अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने वाले हैं बेबी के लिए टॉप और प्लाज़ो। तो ये बचे हुए पीसेज़ हैं। आप चाहें तो कोई और पीस लेके यानी कि फुल पीस लेकर भी जैसे कट पीस होते हैं उनसे भी इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं बचे हुए पीसों से बता रही हूँ क्योंकि अक्सर पीसेज़ इस तरह बच जाते हैं और रह जाते हैं, तो उन्हें रीयूज़ किस तरीके से करना है इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ आपके आते रहते हैं। तो पीसेज़ मैंने आपको सारे शो करा दिए, अब हम बनाने लगे हैं पैंट। तो ये एक पीस पूरा का पूरा पड़ा हुआ था जिससे मैं पूरा पैंट बना लूँगी, यानी कि प्लाज़ो बना लेंगे। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता रही हूँ 21 इंच तक इसकी लेंथ है और लेंथ इसकी हमने जो रखनी है वो तैयार में रखनी है 18 इंच तक। तो ऊपर से मार्किंग कर रही हूँ 4 इंच तक एक्स्ट्रा होगा। ये पट्टी हम कट करके निकालेंगे। कपड़ा 4 फोल्ड में पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं क्रोच एरिया ले रही हूँ 10 इंच तक और 8.5 इंच तक इसकी विड्थ रहेगी कपड़े की, यानी कि जो हम क्रोच एरिया के बाद जो रख रहे हैं ऊपर का सेक्शन वो 8.5 इंच तक है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे से आपने जितनी फिटिंग रखनी हो आप उस हिसाब से रखेंगे। मैं हल्का सा कट करूँगी इसे। उसके अलावा मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर की हुई, उसमें मैंने प्लाज़ो को बहुत ईज़ी तरीके से कटिंग करने का तरीका बताया है। ये जो निशान मैंने लगा रही हूँ, ये ऊपर से इलास्टिक लगाने की और नीचे से मोड़ने की, फोल्डिंग की, ठीक है ना। तो मैं ऊपर से दिखा रही हूँ कि हमारे पास तैयार होने के बाद कितनी जो है वो मेजरमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब ये है जो बाकी का पीस है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनमें से हमने एक चौड़ा सा पीस निकालना है, वो ये है। इसकी लेंथ और विड्थ में चेक कर रही थी, तो ये मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। इसकी लेंथ कम है तो हम उसके अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे और विड्थ काफ़ी है, ठीक है ना। तो विड्थ तो कट करनी पड़ेगी हमें। यहाँ से मैंने कपड़े को बैलेंस कर लिया। तो इसे एज हम टॉप बनाएंगे, तो टॉप के लिए हमने ऊपर स्टेप लगानी है। यहाँ पर हम 3 इंच तक इसे इस तरीके से मार्क करेंगे, यानी कि 3.5 इंच में मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और नीचे से मैं कर्व करके इसे कट कर रही हूँ, ठीक है। जो नेक की जगह है वो 3.5 इंच तक है। ये जो मैंने बीच में से कट कर रही हूँ ना, ये 3.5 इंच तक है, इस तरह से, ठीक है। अब नीचे मैं कपड़ा अटैच करने के लिए पीसेस तय कर रही हूँ। तो पीसेस मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये जो कटा हुआ पीसेस हैं, इस 2 पीस कपड़े से मैंने बनाया था बिल्कुल फुल राउंड सर्कल वाला अम्ब्रेला बनाया था, जिसकी वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपने देखी हो तो ये इसके ऊपर की पीसेस हैं, तो मैं इसे 3 इंच पे इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये 4 पीसेस हैं, ठीक है। 2 पीसेस मैंने कट कर लिए, बाकी के 2 भी रख के मैं कट कर लूँगी। ये 2 कटिंग हो गए। अब ये 2 पीसों को एडजस्ट करके सेम तरीके से मैं कट कर लूँगी। इनकी नॉर्मली हमने फ्रिल बनानी है। अगर मैं इसकी बिल्कुल इक्वल कर दूँगी इसकी विड्थ को, तो फिर फ्रिल हमारी काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो जिस तरह की राउंड इसकी शेप आ रही है उसे रहने देंगे, उसी से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब मैं इसकी विड्थ चेक कर रही थी, विड्थ इसकी ज़्यादा है कपड़े की, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लूँगी। कम से कम मैं 7.5 इंच तक रख रही हूँ और बाकी फिटिंग में आ जाएगा, ठीक है ना, हमारी स्टिचिंग के दौरान। तो ये कपड़े की काफ़ी ज़्यादा विड्थ थी, 8.5 इंच तक थी, तो मैं अपने हिसाब से इसे कट कर रही हूँ जिस तरह का मैंने टॉप बनाना है। अब मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल सही आ रही है इसकी मेजरमेंट, तो ये कर ली हमने। अब ऊपर हमने स्टेप्स लगाने हैं इसके और स्टेप की लेंथ हम देखेंगे। ये देखें, ये मैं नीचे फ्रिल रख के चेक कर रही थी, ये 4 फ्रिल्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखा, एक फ्रिल की जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो ये अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है एक ऊपर स्टेप्स बनाने के लिए, जिसकी हमने लेंथ ली है 10 इंच तक। तो फोल्ड होने के बाद 5 इंच तक रह जाएगी ये, और इसकी विड्थ रहेंगे हम 3 इंच तक, जिसे हमने अंदर फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो ये 2 स्टेप्स हमारी बन गई। अच्छा, हमने जब ये स्टेप्स लगानी है तो ख्याल रखना है कि बाहर की तरफ ये 3.5 इंच तक आनी चाहिए, बाकी हम इसे अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे, यानी कि इसकी लेंथ आपके पास 3 इंच तक भी बाहर आएगी तो सही है। 3.5 इंच तक इनफ है, इससे ज़्यादा ना रखिएगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी स्टेप्स और नीचे ये हमारी फ्रिल आ जाएगी। तो टॉप की लेंथ हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये 15 इंच पे रेडी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का टॉप। और बाकी फिर प्लाज़ो आपने देख लिया, प्लाज़ो पैंट हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद ये स्ट्रैप था जो प्लाज़ो पैंट से निकला था ऊपर की तरफ से, तो ये हम फ्रिल के तौर पे यूज़ कर लेंगे ऊपर नेक पर। तो किस तरह की डिज़ाइनिंग होगी वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। उसके अलावा कोई पीस देखते हैं अगर बचा हुआ है, तो ये पीस बचा हुआ है, इसे भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इसी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कुछ। अच्छा, एक तरफ से इसकी विड्थ ज़्यादा है, एक तरफ से कम है, तो इसे पहले बैलेंस कर लेंगे बीच में से कट करके। 2 हिस्सों में हमने इक्वल कर लिया, उसके बाद यहाँ से भी बैलेंस कर लिया। अब हल्की सी राउंड शेप दे देंगे इसे और इसे बिल्कुल चारों तरफ से हम स्टिच करेंगे और इसे एज अ स्लीव भी लगाएंगे। लेकिन हमने क्योंकि स्टेप लगाया है तो स्लीव्स कैसे लगाएंगे वो दिखाऊंगी। बाकी ये थोड़ी छोटी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस बचे हैं, उसमें से एक पीस बिल्कुल सही है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉप की तरफ। टॉप का हम फ्रंट अलग कर लेंगे और बैक अलग कर लेंगे। तो हम सबसे पहले तो हमने इसका नेक रेडी करना है। नेक रेडी करने के लिए क्या करेंगे हम, ये मैंने फ्रंट पीस अलग कर लिया। अब ये वाला पीस है जो स्टेप निकाले थे उसको मैंने नीचे की तरफ से बिल्कुल बारीक सा स्टिच कर लिया है। ऊपर रख के इसे हमें फ्रिल की तरह ऊपर लगा लेना है, इसे ऊपर रख के, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर रख के स्टिच कर सकते हैं इसे और ऊपर पाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सारी की सारी इसकी फ्रिल बना लेनी है। देखिए मैं फ्रिल बना के आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसकी फ्रिल बनेगी। बस बाकी भी सारी मैं इस तरह बना लूँगी। अब ये फ्रिल हमारी रेडी हो गई है। अब हमने फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से इसे रख के लगा देना है। आप चाहें तो फ्रंट पे इस तरीके से रख कर ऊपर पाइपिंग रख कर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्या करूँगी कि पीछे की तरफ से लगाऊंगी, बैक साइड से, बैक साइड पे उल्टा करके रखूँगी। फ्रिल को इस तरह रख के स्टिच करूँगी, जहाँ पर हमें फ्रिल बनाने के लिए सिलाई लगाई थी उसके बाद फ्रंट की तरफ मोड़ दूँगी, ठीक है। अब बैक साइड से स्टिच करके हमने फ्रंट की, जैसे हम नेक बनाते हैं सेम वैसे ही करना है बस, लेकिन बैक से बना के फ्रंट की तरफ मोड़ना है, वरना नेक तो हम लोग फ्रंट पे बनाकर और बैक की साइड मोड़ते हैं। अब ये हमने आड़ी पट्टी जो हमारे पास बाकी की बच गई थी इसे भी हम कट कर लेंगे और इसे कट के करके इसके जॉइंट्स लगाकर एक पट्टी रेडी कर लेंगे। ये इस तरीके से आड़ में रखेंगे तो हमारी जो है बिल्कुल जॉइंट्स बिल्कुल सही लगेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी पूरी रेडी कर ली। अब बैक साइड पे हमने ये लगानी है। अच्छा, आप चाहें तो जो स्टेप्स हैं वो घुम सिलाई से भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बाहर करके लगा दें। मैं बिल्कुल ईजी तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, अब स्टेप्स को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि बस 3.5 इंच तक बाहर की तरफ हो, या फिर 3.2 इंच तक, या फिर सिर्फ 3 इंच तक, ठीक है।
तो ये देखें स्टेप्स मैंने लगा लिए। पिन अप पहले कर लें, उसके बाद आप सिलाई कर लें। उसके बाद ये देखिए मैंने सिलाई करने के बाद इसे मोड़कर अंदर की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। पहले मैंने फिटिंग सिलाई मैंने लगा ली। अब मैंने नीचे की फ्रिल बनानी है। ये जो पीसेस मैंने कट किए थे इनके जॉइंट लगा लिए हैं। अच्छा, मैंने जॉइंट भी लगा लिया और नीचे से भी बारीक से स्टिच कर लिया, ठीक है। अब बस फ्रिल रेडी करनी है, जैसे मैंने पहले बनाई थी नेक के लिए, बस फ्रिल रेडी करके ये बना ली मैंने फ्रिल। और अब इसे क्या करूँगी, मैं इसे इस तरफ रख के नीचे की तरफ रख के स्टिच कर लूँगी, जैसे नॉर्मल हम फ्रिल लगाते हैं वैसे। लेकिन इसकी शेप बिल्कुल अलग आई, क्योंकि आपने पहले ही देखा था इसकी शेप आगे पीछे थी, ठीक है। अब ये मैंने फ्रिल लगा ली। अच्छा, ये थोड़े से डब्ल्यू स्टाइल में बना है। मैंने जो इसकी बीच में से जो कर्व आ रहा है उसे बिल्कुल सेंटर में रखा है, इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल बराबर इक्वल इसकी फ्रिल नहीं है। अब आ गई नेक्स्ट पीस की बारी। ये देखें, ये मैंने स्लीव्स के लिए जो आपको कहा था कि मैंने पीसेस कट किए हैं, इन्हें मैंने नीचे से स्टिच कर लिया है बारीकी से। इसे मैं चारों साइड से स्टिच कर लूँगी, ठीक है ना। चारों साइड से हमने स्टिच करना है, जो स्लीव हमें लगानी है पट्टी। और उसके बाद हमने एक इलास्टिक ले लेना है, जिसे हम लोगों ने खींच के स्टिच करना है इसके ऊपर, ठीक है। जहाँ से अटैच करना है वहीं से आपने लगानी होगी इलास्टिक। ये मैंने लगा ली दोनों स्लीव्स पर। अब कहाँ अटैच करना है ये आप देख लें। ये देखिए जो स्टेप की जगह है यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने रखकर स्टिच करना है और ये हम दूसरी साइड से भी इसी के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है स्टेप कहाँ आएगा, शोल्डर पे आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं किसी शॉर्ट में बेबी को पहनाने के बाद भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी इस वीडियो में तो मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट कोई शॉर्ट वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। स्लीव्स के कॉर्नर मैंने अटैच कर दिए हैं। अब कोशिश करूँगी कोई पिक्चर या वीडियो मेरे पास हुई तो लास्ट में मैं अटैच कर दूँगी इसके साथ, इसी वीडियो में ही, ताकि आपको समझ आ जाए कैसा लगेगा। अब आ गई हमारे पास प्लाजो पैंट की बारी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका क्रोच एरिया हमें स्टिच कर लेना है। कपड़े की दोनों साइडों को हमें बैक साइड कर लेनी है, एक दूसरे की तरफ इनका फ्रंट लुक कर लेना है और उसके बाद हमने इसी क्रोच एरिया पे स्टिच लगा लेने हैं। ये मैंने बारीकी से स्टिच लगा लिया। अब आगे पांचे की बारी। उसके लिए हमारे पास ये ही पीसेस बाकी बचे हुए हैं, जो बिल्कुल थोड़ी बहुत लेंथ वगैरह है इनकी। तो इसकी मैं स्ट्रेप्स निकाल लूँगी इसमें से। ये इसकी तो मैं लेंथ और वेट चेक कर रही थी, कम से कम इसकी वेट बन रही है 2 इंच तक। तो ये मैंने अब यूज़ कर लेनी है इन पीसेस को भी। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीसों को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ इसमें। अब इनके जॉइंट लगा लेने हैं और जॉइंट लगाने के बाद इस पट्टी को मैं यूज़ करूँगी प्लाजो पैंट के पांचों में, यानी पांचों में जो कपड़े की हमें फोल्डिंग करनी थी वो फोल्डिंग नहीं करूँगी, बल्कि वहाँ पर मैंने ये पट्टी अटैच कर दी। हमारे पास अब कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो ऊपर से हमने जो इलास्टिक वाली जगह है वो चौड़ी रख के बनानी है। तो अब ये जो हमने पांचे जहाँ से बना लिए हैं, अब हमने अंदर की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। उसके बाद हम लास्ट में इलास्टिक लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम इलास्टिक की तरफ। तो इलास्टिक के लिए हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, तो अब हमें यहाँ पर चौड़ा इलास्टिक लगाना है। तो कैसे लगाएंगे मैं आखिरी वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि बिना इलास्टिक की जगह बनाए आप डायरेक्ट इलास्टिक को स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से बस आपने ½ इंच तक एक्स्ट्रा जगह रखनी है कपड़े की और ऊपर रखकर स्टिच करना है, ठीक है। इस तरीके से आप स्टिच करते जाएंगे। अब गौर से देखिए इस प्रोसीजर को, मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की हुई है ताकि ज़्यादा लेंथी ना बने और आपको बात समझ आ जाए। बस इस तरीके से रखकर आपने स्टिच कर लेना है। कट नहीं कर रही मैं यहाँ से कोई भी जगह। तो बस आपने यहाँ से आप जब प्लास्टिक को आप खींचेंगे ना और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा ऑटोमेटिक जो आपका ½ इंच तक एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। बस प्लास्टिक को इस तरीके से देखें। अब ये इलास्टिक को आपने खींचा और ये ऑटोमेटिक ही कपड़ा खुद ब खुद मुड़ जाएगा, और जहाँ से हल्का फुल्का आपको लगे तो फोल्ड करके आप सही कर लें। बस इस तरह से अगर आपने इलास्टिक कभी नहीं लगाया तो आप लगा के चेक कीजिएगा। एक तो नीटनेस बहुत ज़्यादा होगी और ऊपर से बहुत ही खूबसूरती से लगेगा, ठीक है। तो ये देखें ये पूरा का पूरा मैंने इलास्टिक लगा लिया। लगने के बाद देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो अब देखते हैं पूरे ड्रेस का फाइनल लुक कि किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो ये हो गया हमारा टॉप और पैंट रेडी इस तरीके से। अब ये बचे हुए पीसों को देखें कितनी खूबसूरती से हमने यूटिलाइज़ करके कितना खूबसूरत सा ड्रेस बना लिया है। अदरवाइज़ आप चाहें तो पीसेस में भी लेकर इस तरीके से खुद अपने बच्चों के ड्रेसेस बना सकते हैं। मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो डिज़ाइन आप बचे हुए पीसों से बनाएं, आप चाहें तो वो अलग से पीसेस लेकर भी बना सकते हैं, या अगर आपकी खुद की कोई ड्रेसेस हैं तो उनसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दुपट्टे वगैरह को भी रीयूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके और आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इससे पहले मैंने इसी कपड़े में जो वीडियो शेयर की थी वो बिल्कुल राउंड सर्कल वाले अम्ब्रेला कट की थी, जो कि विदाउट कट हम सीते हैं, सिलाई करते हैं, इसमें कोई कट नहीं होता और बिल्कुल राउंड हम बनाते हैं। तो उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसकी मैं लिंक लगा दूंगी, जिससे ये कपड़ा बचा था और मैंने ये ड्रेस बनाया था। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे और न्यू आइडिया के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।